खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा तवारीख उसका 8 बाब सुलेमान की कारगुजारियाँ। और 20 बरस के आखिर में जिनमें सुलेमान ने खुदावंद का घर और अपना घर बनाया था, यूँ हुआ कि सुलेमान ने उन शहरों को जो हुर्राम ने सुलेमान को दिए थे फिर तामीर किया और बनी इसराइल को वहाँ बसाया। और सुलेमान हमात जुबा को जाकर उस पर गालिब हुआ। और उसने बियाबान में तदमूर को बनाया और ख़जाना के सब शहरों को भी जो उसने हमात में बनाए थे। और उसने ऊपर के बैत होरोन और नीचे के बैत होरोन को बनाया जो दीवारों और फाटकों और अड़बंगों से मजबूत किए हुए शहर थे। और बालत और ख़जाना के सब शहर जो सुलेमान के थे, और रथों के सब शहर और सवारों के शहर, और जो कुछ सुलेमान चाहता था कि यरूशलेम और लबनान और अपनी मुमलकत की सारी सरजमीन में बनाए, वो सब बनाया। और वो सब लोग जो हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हव्वियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और इसराइली ना थे, उन्हीं की औलाद जो उनके बाद मुल्क में बाकी रह गई थी, जिसे बनी इसराइल ने नाबूद किया, उसी में से सुलेमान ने बेगारी मुकर्रर किए, जैसा आज के दिन है। पर सुलेमान ने अपने काम के लिए बनी इसराइल में से किसी को गुलाम ना बनाया, बल्कि वो जंगी मर्द और उसके लश्करों के सरदार और उसके रथों और सवारों पर हुक्मरान थे। और सुलेमान बादशाह के ख़ास मनसबदार जो लोगों पर हुकूमत करते थे 250 थे। और सुलेमान फ़िरौन की बेटी को दाऊद के शहर से उसके उस घर में जो उसके लिए बनाया था ले आया, क्योंकि उसने कहा कि मेरी बीवी इसराइल के बादशाह दाऊद के घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो मकाम मुकद्दस हैं जिनमें खुदावंद का संदूक आ गया है। तब सुलेमान खुदावंद के लिए खुदावंद के उस मज़बा पर जिसको उसने उसारे के सामने बनाया था सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने लगा। वो हर रोज़ के फ़र्ज़ के मुताबिक जैसा मूसा ने हुक्म दिया था, सबतों और नए चांदों और साल में 3 बार मुकर्रा ईदों यानी फ़तीरी, रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और खैमों की ईद पर कुर्बानी करता था। और उसने अपने बाप दाऊद के हुक्म के मुआफिक काहिनों के फरीकों को हर रोज़ के फ़र्ज़ के मुताबिक उनके काम पर और लावियों को उनकी खिदमत पर मुकर्रर किया, ताकि वो काहिनों के रूबरू हम्द और खिदमत करें। और दरबानों को भी उनके फरीकों के मुताबिक हर फाटक पर मुकर्रर किया, क्योंकि मर्द खुदा दाऊद ने ऐसा ही हुक्म दिया था। और वो बादशाह के हुक्म से जो उसने काहिनों और लावियों को किसी बात की निस्बत या ख़जानों के हक़ में दिया था, बाहर ना हुए। और सुलेमान का सारा काम खुदावंद के घर की बुनियाद डालने के दिन से उसके तैयार होने तक तमाम हुआ, और खुदावंद का घर पूरा बन गया। तब सुलेमान उस्सियोन जाबर और एलियूत को गया, जो मुल्क अदूम में समंदर के किनारे हैं। और हुराम ने अपने नौकरों के हाथ से जहाज़ों और मलाहों को जो समंदर से वाकिफ़ थे उसके पास भेजा, और वो सुलेमान के मुलाजमों के साथ उफ़ीर में आए और वहाँ से 450 किंतार सोना लेकर सुलेमान बादशाह के पास लाए। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर
خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔